नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबके बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत ही इंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं विकास कुमार आपके CIC कॉमर्स नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में जो हम लोग संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय स्टार्ट किए थे, उसमें सबसे फर्स्ट प्रत्यय को क्या पढ़ाए थे? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय को डिटेल्स हम कल पढ़ा दिए थे आपको। तुमुन प्रत्यय के बाद जो सेकेंड प्रत्यय आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस प्रत्यय का नाम है तव्यत प्रत्यय। आज हम तव्यत प्रत्यय से रिलेटेड सभी बातों की जानकारी लेंगे कि इस प्रत्यय का प्रयोग किस वाक्य में होता है, कहाँ पे होता है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आज के इस तव्यत प्रत्यय को पढ़ाने से पहले एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं तव्यत प्रत्यय। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा आप लोग? इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए वाले वाक्यों में होता है। फर्स्ट पॉइंट, इसका प्रयोग कहां पे करना है? चाहिए वाला वाक्य में। जैसे कहेगा राम को पढ़ना चाहिए, सीता को जाना चाहिए, उसको खाना खाना चाहिए, उसको वहां पे नहीं जाना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात आपको हम कह दें कि किसी वाक्य में चाहिए सिर्फ शब्द आ जाए, उसमें आपको लगाना है तव्यत प्रत्यय। चाहिए शब्द के अर्थ के लिए तव्यत प्रत्यय का अलावा भी होता है। अनियर प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय होता है, नियत प्रत्यय होता है, क्यप प्रत्यय होता है, 4-5 प्रत्यय भी और होता है, जिसको आपको हम बारी बारी से पढ़ाएंगे। सबसे फर्स्ट उसमें आपको हम आज पढ़ाएंगे तव्यत प्रत्यय। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट, इस प्रत्यय को तव्य भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला को क्या लिखना है? इसका प्रयोग किसी धातु में होने पर तो हलंत का लोप हो जाता है एवं इसके स्थान पर मोहलंत का आगमन हो जाता है। ठीक है। देखो दोस्तों, सिंपल सा कहने का मतलब क्या हुआ कि तव्यत प्रत्यय अगर किसी धातु में लगेगा, धातु के बाद, तो क्या होगा? तो जो आप देख रहे हैं इस साइड हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा, मतलब यह छुप जाएगा, लुप्त हो जाएगा। इसके स्थान पर एक नया अक्षर आ जाएगा, जिसको आप वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। इस प्रत्यय का नाम तव्य प्रत्यय भी है। ठीक है, या तव्यत प्रत्यय, ये दोनों नाम से आपको मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों, ये बात चलिए ठीक है। अब हमको क्या करना है? कल जो आपको हम बताए थे कि धातु लिखिए शुरू में, फिर प्रत्यय लिखिए, फिर इस दोनों के मिलने से कौन शब्द बनेगा। आपको कल एक बात और हम बताए थे कि कुछ प्रत्यय ऐसे भी होते हैं जिनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इस तीनों का जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जिसका नहीं होता है। लेकिन कल जो आपको हम पढ़ाए थे तुमुन प्रत्यय, उसमें क्या था? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों का अलग अलग था क्या? नहीं था, सभी के लिए एक ही था। लेकिन आज जो हम प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं तव्यत, इसमें क्या होगा? स्त्रीलिंग के लिए अलग रहेगा, पुल्लिंग के लिए अलग रहेगा, नपुंसक लिंग के लिए अलग रहेगा। तो ठीक है, आपको हम चलिए एक चार्ट बनाते हैं 4-5 धातु का। उसके बाद आपको क्या करना है? उसी के आधार पर अलग अलग धातु को आपको अपने से बनाना है। ठीक है, चलिए जैसे धातु ले लिए प्रत्यय
इससे कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है दोस्तों। और शब्द जो बनेगा हमको 3 को कैटेगरी में बांटना है। किस किस में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है यू भी हमको देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम धातु लेते हैं, पठ धातु। बहुत सिंपल, पठ। अब पठ में मान लीजिए हमको जोड़ना है तबियत प्रत्यय, तो चलिए देखिए क्या होता है तबियत। अब देखिए दोस्तों पुल्लिंग के लिए क्या होगा, पठ जोड़ तबियत होता है पठितव्य, स्त्रीलिंग में होता है पठितव्या, नपुंसक लिंग में होता है पठितव्यम। अब देखिए दोस्तों एक बात आपको हम शुरू में लिखा चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट, ये जो प्रत्यय है चाहिए के अर्थ में है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका अर्थ जानने के लिए कुछ नहीं, आप सिर्फ यहां पे ध्यान दीजिए। पठ में पढ़ना होता है, हमको किसके अर्थ में जाना है, चाहिए का। सिंपल मतलब धातु का जो अर्थ होगा उसमें सिर्फ आपको चाहिए लगा देना है। क्या हो जाएगा हिंदी, पठ में पढ़ना और पढ़ने में सिर्फ चाहिए लगाना, पढ़ना चाहिए, ठीक है। लिखिए पढ़ना चाहिए। ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है, अगर रहेगा लिख धातु, लिख प्लस तबियत, क्या हो जाएगा पुल्लिंग में। आपको देखिए एक बात और, पुल्लिंग में ऐसे ही चलेगा, विसर्ग आएगा ही। स्त्रीलिंग में आपको विसर्ग नहीं, जो आप देख रहे हैं अंत में आकार पठितव्या, उसी तरह से अंत में आएगा लिख जोड़िएगा तो लिखितव्या। यहां पे देखिए नहीं आकार है और नहीं विसर्ग, मोहलंत, तो उसी तरह से लिख जोड़िएगा लिखितव्यम। अब लिख में से लिखना होता है और लिखने में हमको क्या जोड़ देना है, चाहिए, सीधा हो जाएगा लिखना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप लोग क्या कीजिएगा, उसको बढ़िया से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको हम क्या बताएं, लिख धातु, हम आपको बता दें लिख प्लस तबियत, क्या हो जाएगा फिर से देख लीजिए, लेखितव्य, लेखितव्या, लेखितव्यम। क्या हो जाएगा हिंदी, लिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बात और, संस्कृत व्याकरण में धातु की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक एक धातु उठा करके ऐसे बनाते चले तो ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं ना, ये भी मेरे लिए बहुत ही कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं काम, कि हम जैसे जैसे बनाए हैं इसी अनुसार आगे की जो धातु सब बच गया है वो भी इसी आधार पर बनेगा। आप आराम से बना सकते हैं खुद से। अब बस हमको क्या करना है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। एप्लीकेशन कहने का मतलब यहाँ पे वो एप्लीकेशन नहीं होता है इंग्लिश वाला, यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब होता है क्या, या अन्य सब्जेक्ट में एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका प्रयोग कहाँ पे होगा या उसका उपयोग कहाँ पे होगा। तो चलिए हम तो 2 बना लिए, अब इसका उपयोग देखते हैं, इस प्रत्यय का उपयोग कैसे हम करेंगे। एक बात और दोस्तों, आपको जो हम संस्कृत व्याकरण में शुरू में जो लकार पढ़ाए थे तो एक नाम था विधिलिंग लकार, आप लोग याद कीजिए। विधिलिंग लकार भी क्या था, वो लकार भी इसी तरह का वाक्य को सॉल्व करता था, अनुवाद बनाता था चाहिए वाक्यों का। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, कहेगा सीता को विद्यालय जाना चाहिए। अब देखो दोस्तों, सीता को कहां जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए। हमको क्या करना है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखिए इसमें से बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, सीता को विद्यालय जाना चाहिए कि विधिलिंग लकार में आएगा, क्यों, क्योंकि यह जो वाक्य है चाहिए आ गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तब तक कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या इतना आसानी से बन जाएगा, लेकिन लकार के अनुसार तो आप बना लीजिएगा, सीख चुके हैं। अब क्या करना है, इसी को जब हम तबियत प्रत्यय से जोड़ करके बनाएंगे तब क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक जो वाक्य आएगा चाहिए वाला उसको हम 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अभी तक के लिए। इसके बाद आपको 4 प्रत्यय और वो भी पढ़ा देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, एक इस तरह का वाक्य को
5 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं प्रत्यय के अनुसार, और एक आपका विधिलिंग लकार के अनुसार 5 1 6 तरीका से आप बना सकते हैं। बताइए, ये प्रत्यय का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, अब बहुत ज़्यादा फायदा होता है प्रत्यय पढ़ने से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम 2 तरीका से बनाते हैं। फर्स्ट बनाएंगे लकार के माध्यम से। किसके माध्यम से? लकार के माध्यम से। क्या हो जाएगा? सीता को, सीता का तो सीता बता चुके हैं आपको शुरू में ही। स्त्री का नाम में हमको कभी भी विसर्ग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है इसका भी प्रूफ आपको हम देंगे, बहुत जल्द देंगे। आप सिर्फ अभी तत्काल इतना ही जान जाइए, लत्ता जो शब्द चलता है वह स्त्री के लिए चलता है, और जो लत्ता शब्द चलता है वह प्रथमा विभक्ति एक वचन सिर्फ लत्ता ही रहता है। आप देखिएगा किताब उल्टा करके, वहाँ विसर्ग नहीं रहता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीता जो है ये भी एक स्त्री का नाम है, और ये जो शब्द रूप चलता है सीता भी लत्ता के समान ही चलता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? विसर्ग हमको नहीं लगाना है। अगर किसी पुरुष का नाम रहता तो विसर्ग लग जाता। अब क्यों लगता सर? तो इसलिए लगता है क्योंकि पुरुष का अगर नाम आ जाता तो हमको बालक शब्द रूप को जोड़ना पड़ता है। अब बालक शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन बालकः होता है, विसर्ग आता है, तो उसी के अनुसार हमको किसी अन्य पुरुष का नाम में हमको विसर्ग लगाना पड़ता। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बढ़िया से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सीता को हो गया सीता। अब विद्यालय का सबको ही पता होगा, विद्यालयम जाना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? हम बता चुके हैं आपको। इसका होता है क्या? देखिए, गम गच में जाना, लेकिन यहां पे किसका प्रयोग होगा? गम जो देख रहे हैं आप लोग ब्रैकेट से बाहर है, मूल धातु है, उसका प्रयोग हमेशा होता है लिरिट लकार भविष्यत काल में। जो बाकी बच गया गच, उसका प्रयोग बाकी अन्य 4 लकार में। किस किस में? लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और एक लट लकार। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं विधिलिंग लकार में है, इसका मतलब हमको गच्छ धातु का प्रयोग करना है। आपको इस तरह का जब भी मिलेगा 2 गो धातु और उसका अर्थ एक ही होगा, तो आपको यही सोचना है। ब्रैकेट से बाहर वाला हमेशा लिरिट लकार भविष्यत काल के लिए, ब्रैकेट के अंदर वाला हमेशा जो लिरिट लकार का बच गया 4 गो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा देख लीजिए। पहले तो हम लिखेंगे क्या? गच्छ, क्योंकि गच्छ में जाना होता है। अब चाहिए है तो इसको हम लकार के अनुसार बनाना है, तो विधिलिंग लकार। चलिए ठीक है, अब क्या करना है? फंसिएगा आप लोग, क्योंकि तो हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर कैसे बना दिए आप, ऐसे हो गया। तो देखिए, एक काम आप कीजिए, आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ये हम कैसे लिखें या लिखने जा रहे हैं, तो इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। आपको क्या करना है, इससे पहले वाले वीडियो सबको बढ़िया से देख करके आना है, जो खास करके लकार वाला, तब बढ़िया से और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता जो एक स्त्री का नाम है, एक सीता है, एक वचन, किस लकार में जाना है? विधिलिंग लकार में। आई जो नाम है हमेशा आता है संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रथम पुरुष में। किस में? प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष विधिलिंग लकार एक वचन। हम लोग क्या जोड़ते हैं थोड़ा याद कीजिए आप लोग, धातु में एत जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एत। पढ़े हैं एतम ए यू, एतम एत, एम एव एम। तो हमको प्रथम पुरुष एक वचन का चाहिए जो कि एत होता है, तो एत जोड़ दीजिए। अब देखिए गच्छ जोड़ एत बराबर सीधा गच्छेत, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए तो लकार के अनुसार हो गया। अब हमको क्या करना है? तव्यत प्रत्यय के अनुसार इसी वाक्य को सॉल्व करना है, अनुवाद करना है संस्कृत में। तो चलिए सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। क्या करना है आपको? सिर्फ ये आप देख रहे हैं धातु इसी में सिर्फ चेंज होता है, बाकी सब वही रहता है। इसमें भी होगा सीता विद्यालय। अब देखिए जाना चाहिए, वहां पर क्या था? गच्छेत हो गया। अगर मान लीजिए गम गच्छ में जाना है, गच्छ को अगर मान लीजिए इस पर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। देखिए, और एक बात हाँ दोस्तों, बढ़िया से कान खोल के सुन लीजिएगा। कल हम क्या बताए थे कि इस तरह का जब भी रहता है तो मूल धातु ही प्रत्यय में जुड़ता है। अब गच्छ जो आप देख रहे हैं वो इसमें नहीं जुड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। मूल धातु जो है वही सिर्फ जुड़ता है, तो गम जुड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, गम प्लस तव्यत क्या होगा? गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों? जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जाना चाहिए कि हम लकार के अनुसार गच्छेत लिख चुके हैं।
अब तबियत प्रत्यय के अनुसार लिखना है। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो हड़बड़ी के अनुसार, बहुत होते हैं हड़बड़ा करके इसमें से कोनो लिख देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए पुल्लिंग के लिए अलग है, स्त्रीलिंग के लिए अलग है और नपुंसक लिंग के लिए अलग है, क्या जाना चाहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये जो वाक्य हम लिखे हैं पुल्लिंग के लिए है या स्त्रीलिंग के लिए है या नपुंसक लिंग के लिए है। तो देखिए सीता नाम से ये स्पष्ट पता है स्त्रीलिंग के लिए है। यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए आपको ये देखना है, स्त्रीलिंग में क्या है, गंतव्या, हमको गंतव्या यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, गंतव्या। अगर वहीं पे अगर कोई पुरुष रहता है तो क्या हम लिखते हैं, गंतव्या। अगर दोनों में से कॉमन रहते हैं, मतलब दोनों के लिए नपुंसक लिंग में आते हैं आप, गंतव्यम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का यह था तबियत प्रत्यय से रिलेटेड कुछ बातें। आप क्या कीजिएगा, इसको बढ़िया से देखने के बाद, इस वीडियो को नोट करने के बाद आप अपना से कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि हम इससे रिलेटेड 20 से 30 कम से कम क्वेश्चन बढ़िया से बना सकें। अगर आप बना ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस प्रत्यय को बढ़िया से सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और दोस्तों, आप पढ़ाई में काबिलियत इस तरह से रखो कि आपको किसी को हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।